अनंत कोटि श्री साईनाथ महाराज की जय। टीम साईं पूजा की तरफ से सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम साईं बाबा की कृपा से श्रवण करेंगे अध्याय 34 ऊधी की महत्ता, डॉक्टर का भतीजा, डॉक्टर पिल्ले, श्यामा की भाभी, ईरानी कन्या, हरदा के महानुभव, बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। इस अध्याय में भी ऊधी की महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जिनमें उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी करवाई गई, फिर भी बालक को कोई लाभ न पहुंचा। उसके कष्टों का पारावार ना था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग को साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री साईं चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती कर कहा, हे प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें तो केवल आप पर ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो, यह ऊधी उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में ही पूर्ण स्वास्थ्य हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठलाया गया और वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और ऊधी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो कि डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मड़माड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार परिवर्तित कर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांस्कृतिक ज्वर आ रहा था और जिसका ताप कम होने का कोई चिन्ह ही दिखाई ना देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित ना करनी पड़े। उन्हें अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः साधारण स्थिति पर पहुंच गया। तब वे निश्चयानुसार शिरडी पहुँचे और बाबा का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन ठहरे और ऊधी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस लौट आए और एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्ता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी।
डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते थे तथा हर समय उनसे वार्तालाप करते, प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और अब मैं इस जीवन से मृत्यु को अधिक शेषकर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वो मेरी इस पीड़ा को अब दूर करे। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। और साईं तो दया के अवतार ही हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनके कष्टों से उनका छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने पर अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसीलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसमें संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनके अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहिब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा कि वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा, तभी तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। यह सब वार्तालाप ही चल रहा था कि उस समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासुर वाले पर जा पड़ा और पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासुर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ काल के पश्चात वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब अच्छा हो गया है ना। और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे तू नूर तेरा सदा आशिकार, तू आशिक का हरदम मददगार। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कोए को नहीं देखा, अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही तो कौवा था। उसने चोंच मारकर नासुर को हटा दिया और वह पुण्य क्यों आएगा। अब जाकर वाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के संग पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा से वे 10 दिनों में निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी। सावली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियाँ वाला प्लेग हो गया, उससे ज्वर हो गया और उसकी जांच में प्लेग की 2 गिल्टियाँ निकल आईं। बापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे और उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए प्रार्थना की।
तथा भ्राता के घर प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उधी ही बेच दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी और अभी मत जाओ। प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उधी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भ्राता ने थोड़ी सी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया वैसे ही पसीना वेग से प्रवाहित होने लगा और ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य किया कि ना तो ज्वर ही है और ना ही गिल्टी का कोई चिन्ह ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की अनुज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने के पश्चात पता चला कि बाबा की उधी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया। और तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र ही लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा, देवा, यह तुम्हारा क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं, वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना ही मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। जब दौरा पड़ता तब उसमें बोलने की भी शक्ति शेष न रहती थी। उसके दांत बैठ जाते थे और उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ न हुआ तब कुछ लोगों ने उस ईरानी कन्या से बाबा की उधी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह वल्लेपार्ला बम्बई में काका साहेब दीक्षित के पास से ही वह प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहाँ से उधी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे एक घंटे के अंतर में आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के महानुभव। हरदा के एक महानुभव पथरी रोग से ग्रस्त थे। वह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के एक इनामदार भी वहां आए और जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास भी उधी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उधी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दिया और केवल 5 मिनट में ही उधी के पेट में जाते ही पथरी मलमूत्र इंद्रियों से के द्वारा बाहर निकल आई और वे वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की एक कायस्थ प्रभु जाति की महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंतव्य मूढ़ हो जाया करती थी। इसके उपचारार्थ उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उनके पति से कहा कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शीघ्र ही शिरडी ले जाओ। और दोबारा जब उनकी पत्नी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी को आए और वहां कुछ मास तक ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी लाभ हुआ और कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया तब वे सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार पर रुकावट तथा अधिक वेदना होने लगी।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसी आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना की और जल में दूधी मिलाकर उसे पिला दिया। और तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट से प्रसव हो गया और बालक तो अपने भाग्यानुसार ही हुआ, परंतु उसकी माँ की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए और वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। ओम श्री सद्गुरु साईनाथम अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। टीम साईं पूजा की तरफ से अध्याय 34 संपूर्ण हुआ। वापस हम कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। ओम साईं राम, जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम, जय साईं राम।